चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अ बॉय वॉकड अलोंग द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर फील्ड बोला है तो हम लोग पहले रेक्टेंगल एक बना लेते हैं, ठीक है। एक रेक्टेंगल हम लोग बना लिए, ठीक है, जिसका ये लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया। एडजेसेंट साइड कभी भी क्या होता है, एडजेसेंट साइड ये सामने सामने वाला तो अपोजिट साइड हो गया, ये लेंथ हो गया, ब्रेथ, ये दोनों तो अपोजिट साइड, ये दोनों अपोजिट साइड हो गया। ये एडजेसेंट साइड होता है कभी भी ये ले लीजिए, या तो एक लेंथ ले लीजिए, एक ब्रेथ ले लीजिए, फिर इधर का ब्रेथ ले लीजिए, इधर का लेंथ ले लीजिए, ठीक है। तो ठीक है, इफ ही हैड वॉकड अलोंग द डायगनल, तो डायगनल बोला, यहाँ पे डायगनल तो मतलब डायगनल क्या होता है, ये एक 90 डिग्री हो गया, हाँ, तो ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ऑल ओवर रूट, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़िए। अ बॉय वॉकड अलोंग द टू एडजेसेंट साइड्स of rectangular tree. If he had walked along the diagonals, then he would have saved a distance equal to 1/4 of the larger side. क्या बोला, या तो वो एडजेसेंट साइड से चलता, लेकिन अगर वो डायगोनल की तरफ से चल रहा है तो वो बचा रहा है 1/4 ऑफ इट्स लार्जर साइड। लार्जर साइड तो हमेशा लेंथ लेंथ को लार्जर साइड हम लेते हैं। निकालना क्या है इसमें, द रेशियो ऑफ द स्मॉलर साइड टू द लार्जर साइड। स्मॉलर साइड क्या होता है बी, लार्जर साइड क्या है एल, ये दोनों का हम लोग का रेशियो निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन ओरिजिनल निकालना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन एक मिल गया है, दो वेरिएबल्स है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये 4 को हम लोग ये एल, ये लेंथ को हम लोग इस साइड ले आके आते हैं, लेंथ प्लस ब्रेथ इधर ही रह गया, माइनस 1/4 L इक्वल टू ये रूट ओवर का ऑल ओवर इधर लेके चल जाता है, ठीक है, लेके चलेगा। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 4L प्लस 4B माइनस L, और ये एलसीएम ले लिया तो ये अब 4 हो गया, ठीक है, इक्वल टू रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये बचा। अब ये 4 इस साइड चल जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा ये लेंथ, और ये लेंथ को कर देंगे तो 3L बचेगा प्लस 4B इक्वल टू 4 रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायरिंग अब बोथ साइड कर देते हैं, तो 9L स्क्वायर प्लस 16B स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3L इंटू 4B इक्वल टू 16 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9L स्क्वायर को ऐसे कैसे रखते हैं, 16B स्क्वायर रहने देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12, 12 2 24, 24LB इक्वल टू 16L स्क्वायर प्लस 16B स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कट गया आपस में, यहाँ पे 9L स्क्वायर और ये 16L स्क्वायर एक तरफ कर देते, तो इधर इस साइड अगर लेके आते तो 7L स्क्वायर इक्वल टू 24L और B, तो ये L और ये स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 24/7 इक्वल टू लेंथ बाय ब्रेथ, ठीक है। ये आ गया हम लोग, हमारे पास एक पूछा क्या है, ब्रेथ बाय लेंथ पूछा है, तो बस इसका अपोजिट हम लोग कर देंगे तो 7:24 हो जाएगा हमारा हमारा आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देयर आर 4 डिफरेंट नंबर्स, हम नंबर ले लेते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 3 टाइम्स द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर ए प्लस बी प्लस सी बाय 3, ये एवरेज हो गया पहला 3 नंबर, इज 3 टाइम्स द फोर्थ नंबर, यही पूछा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9D लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। उसका बोला क्या है, एंड द एवरेज ऑफ ऑल द 4 नंबर इज 55, एवरेज ऑफ ऑल द 4 नंबर, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय 4 को क्या बोला है, यहाँ पे ऑल ओवर 55 बोला है ना, एवरेज एवरेज तो ये होता है, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल हो जाएगा 55 इंटू 4, तो 55 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू ये 220 हो जाएगा, ठीक है, 220 हो जाएगा। यहाँ पे पहला इक्वेशन के हिसाब से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 90 होता है, तो यहाँ पे हमने a प्लस बी प्लस सी की जगह यहाँ पे 90 लिख देंगे और प्लस डी लिख देंगे इक्वल टू 220, तो 10D इक्वल टू 220, तो D इक्वल, एक मिनट यहाँ पे, अरे एक मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का D इक्वल टू हो जाएगा 22, ठीक है। अब पूछा क्या है लास्ट में, देखिए व्हाट इज द सम ऑफ द, यहाँ पे
पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री नंबर का सम कितना था 9d था, तो यहाँ पे तो हो जाएगा 9d, तो 9 इंटू और d का कितना वैल्यू था 22, तो ये हो जाएगा 9 टू 18 1 और 8, 9 टू 18 119 198, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। The median of a set of 7 distinct observation is 16.5। मीडियन होता है क्या है, बीच का नंबर, कभी मीडियन बीच का नंबर होता है। ठीक है, तो हम लोग ये बोला 7 डिजिट, तो 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6 और ये 7, ये 16.5, ये बीच का बोला है। तो हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 2 3, अब अपना अंदाज। और ये इस साइड का तो जो भी नंबर रहेगा वो छोटा ही रहेगा, और इस साइड का हमेशा नंबर कभी बड़ा रहेगा, तभी ना ये मिडिल नंबर आएगा। कभी भी एक मीडियन निकालने का होता है कि आपको असेंडिंग, छोटा से बड़ा आपको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना था, मतलब छोटा से बड़ा का रूप में सजाइए, और तब उसका मीडियन, बीच का नंबर आपका मीडियन होता है। तो यहाँ पे इससे बड़ा कोई भी ले लेते हैं, जैसे 17 18 और 19 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका मीडियन तो यही होगा। अब आगे बोले, इफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट थ्री ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेट इज इंक्रीज, लार्जेस्ट थ्री मतलब ये और ये और ये, इसको क्या बोला है, इंक्रीज बाय 5। ठीक है, इसको हम 5 से बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें हम सब में 5 5 5 ऐड करते तो 17 प्लस 5 कितना होता है, 17 18 19 20 21 22, तो ये 22 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, और ये 24 हो जाएगा। और पहले का तो 1 2 और 3 तो रह ही गया, ये 16.5 रह ही गया। अभी भी अगर इसका मीडियन निकालेंगे तो ये तो पूरा असेंडिंग ऑर्डर छोटा सा बड़ा का रूप में है, अभी भी इसका मीडियन यही होगा, तो इसका हमेशा हमेशा इसका रहता है रिमेन्स द सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल सेट, हमेशा यही आंसर रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। In a class of 80 students, 60% are girls and the rest are boys. 80 स्टूडेंट में 60% are girls and the rest are the boys। ठीक है, 80 स्टूडेंट्स में 60% हमारा गर्ल्स हो गई और 40% हमारा बॉयज हो गया, ये बॉयज हो गया और ये गर्ल्स हो गई। ठीक है, द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 5% मोर देन दैट ऑफ द गर्ल्स। अगर तो यहाँ पे लास्ट में क्या पूछा, एवरेज वेट, तो कभी भी ना ये नंबर से कोई मतलब नहीं आता। हम लोग को 3:2 का रेशियो में आ गया, 3 अगर गर्ल्स है तो ये 2 बॉयज है, तो इसको क्या बोला है, वेट ऑफ बॉयज 5% मोर देन दैट ऑफ द गर्ल्स। अगर गर्ल का वेट अगर 100 ले लेते हैं, 100x, ये हो जाएगा 105x हो जाएगा, यही होगा ना, 5% मोर कर दिए। ठीक है, द एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट इज 51 kg। यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई करेंगे 300x प्लस ये हो जाएगा 210x इक्वल्स टू 51 इंटू कितना स्टूडेंट है, 5 ना, तो 5 हो गया, ये हमारा एवरेज हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 510x इक्वल्स टू 5 5 5 25 ठीक है, x इक्वल्स टू 225 बाय 510। अब पूछा क्या, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द गर्ल। एवरेज वेट हम लोग क्या लिए थे गर्ल का 100x, यहाँ पे x का वैल्यू तो आपको मिल ही गया, तो यहाँ पे 100x का वैल्यू निकाल देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 225 बाय 510 इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 कटा, ये यहाँ पे इरेज करिए, ये 255 होगा ना। ठीक है, कैलकुलेशन करो तो ये था 255 होगा, तो ये 5 से 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा 50। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर 50 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इसको नॉर्मल सिंप्लीफाई करना है ना, तो -20 माइनस डिवाइड 4/7 ऑफ 55 1/8 इंटू 9/5 माइनस 6/7 प्लस 1। इसको आप लोगों को सबको पता ही होगा, बोर्ड मास रूल, BODMAS बोर्ड मास। सबसे पहले इसका ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और लास्ट में सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा, तो यहाँ पे हम 7 से ले लिए, तो 7 + 6 13 माइनस 9/5 वैसे ही वैसे रह गया है ना। यहाँ पे -20 तो आगे में रह ही गया, माइनस डिवाइड, सॉरी बार बार माइनस कर दो, डिवाइड 4/7
ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, और ये आपको हो जाएगा 8 5 40, 41, 4 और 1, 8 5 40 और प्लस 4 40, 441/8, नहीं यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ये 7 6 42, 7 से 42, 43, 44, 7 3 जा, ठीक है। और ये 4 2 जा, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे -20, अब यहाँ पे डिवाइड सॉल्व होगा, तो ये डिवाइड, ये 2/63 हो जाएगा, ठीक है। 9/5 तो वैसे का वैसे था ही आपके पास, और ये -13/7, ठीक है। 9 7 जा 5 4 जा, ठीक है। तो यहाँ -8/7 और -13/7, तो माइनस माइनस हो जाएगा, -21/7 इक्वल्स टू -3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, इफ 63,800 is to be divided between A and B in the ratio 4:7, मतलब 4 और 7 का रेशियो में ये A हो गया और ये B हो गया। द शेयर ऑफ B, इसका B का पूछा है, मतलब ये दोनों मिला के 11 है, 11 का रेशियो का बराबर कितना दिया हुआ है, 63800, तो 1 का हो जाएगा 11 5 55, 11 8 5800, और इसका बी का पूछा तो ये 7 रेशियो है ना, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 5800, 7 8 56, तो 6 वाला ऑप्शन यहाँ पे सिर्फ, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम each of 52, 47, 20 and 19, the numerator so obtained is in the order are proportional। प्रोपोर्शन क्या होता है, इफ 52 माइनस, इसमें से कुछ x माइनस करेंगे, यहाँ 42, अच्छा 47 सॉरी, 47 माइनस x करेंगे, प्रोपोर्शनल जाएगा, इक्वल्स टू 20 माइनस x करेंगे, और यहाँ पे 19 माइनस x करेंगे, तो ये ऑल ओवर द प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो मीन पूछा है x+4 और 8x का, ठीक है। x+4 और 8x का पूछा है ना, ठीक है। चलिए हाँ, यहाँ पे इसको सॉल्व करने का एक तरीका ही है, ये दोनों का हम लोग 52 और 47 का माइनस करें तो इसका 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, और इसका 1 आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 1 को इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 52 माइनस एक्स, और ये 5 को ना, ये 5 जो है इसको हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो 100 माइनस 5x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ये 5x इधर आ जाएगा, तो ये 4x इक्वल्स टू 100 माइनस 52, ठीक है। तो 4x इक्वल्स टू 48, x इक्वल्स टू 12 हो जाएगा, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, रूट ओवर 12 प्लस 4 16, और 12 इंटू 8, ठीक है। तो 16 इंटू 12 इंटू 8, ठीक है, हो जाएगा, ये तो सीधे सीधे आपका 4 निकल गया बाहर, और ये 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2, एक मिनट मुझे प्रॉब्लम लग रहा है इसमें, यहाँ पे ना आप लोगों को थोड़ा गलत, ये यहाँ पे थोड़ा ये गलत हो गया है ना, ये थोड़ा गलत हो गया है, ये ओरिजिनली यहाँ पे है x माइनस का 8, तो ये जाएगा 12 माइनस 8 मतलब 4, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा, तो ये पूरा का पूरा साफ हो जाएगा, इसको फिर से कर लेते हैं, ठीक। अब हो जाएगा रूट ओवर 16 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 16 4 जो 64, तो इसका 8 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ 4 men can reap a field in 5 days, 4 men, एक मिनट, 4 men 5 दिन डेज में अगर 9 आवर काम करता है तो एक काम होता है, तो वही इन हाउ मेनी आवर्स, 10 men 3 दिन काम करके कितना आवर x ले लेते हैं, ठीक है। ये 3 से, ये 3 बचा, ये 5 से, ये 2 बार में, और ये 2 से 2 बार में, तो 6 आ जाएगा, ठीक है। 3 इंटू 2 6, इसका 6 डेज 6 men हो जाएगा, 6 आवर्स हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट
Ninth number question. A train takes 1 hour and 30 minutes to travel between the two stations P and O. If it travels at 5/6 of the usual speed, 5/6 of the usual speed मतलब पहले वो 6 का स्पीड से भाग रहा था, अब वो 5 का स्पीड से भाग रहा है। ये स्पीड का हो जाएगा, स्पीड का है रेशियो, है ना। तो टाइम टाइम का रेशियो हो जाएगा 5 और 6, ठीक है। टेक्स 5 hours टू ट्रेवल बिटवीन द टू स्टेशन, 5 का वैल्यू बोला है ना। 1 hour and 30 minutes, 1 hour and 30 minutes, 1/2 लिख सकते हैं हम इसको, मतलब 3/2, इसको हम 3/2 लिख सकते हैं। तो 5 का अगर 3/2 दिया हुआ है तो 1 का हो जाएगा 3/2 इंटू 5, और 6 का हो जाएगा 3/2 इंटू 6, ठीक हो जाएगा। बाय 5 होगा ना, ठीक है। तो हो जाएगा 18/10, 1, 8/10 को हम लोग अगर मिनट में करना चाहे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 0 0 कट जाए तो 1 hour and 8 6 सॉरी, एक पे नहीं है, 1 hour and 48 मिनट हो जाएगा ना, ठीक है। जिसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन a voter cast for two candidate where in the ratio 4:9, तो पहला को अगर 4 नहीं मिलता दूसरा को 9 मिलता, तो ये विनर हो गया, ये विनर और ये लूजर, ठीक है। if the successful candidate receive 9,84321, मतलब 9 का वैल्यू अगर दिया हुआ है 9,84321, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 9 1 9, 9 9 81, 81 बचा 3 33, तो 9 9 3 27 बचा 6, तो 62, तो 9 62, 9 5 45, 9 6 54, 54 बचा 8, तो 9 9 जा, ठीक है। तो बोला है द टोटल वोट्स रिसीव्ड बाय द अनसक्सेसफुल, मतलब 4 का मेरे को वैल्यू निकालना, तो 4 का हो जाएगा इंटू 4 कर देंगे तो यहाँ पे 9 4 जा 36, 6 वाला ऑप्शन किसमें, सिर्फ इसमें ही है ना, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the sum of the number between 300 and 400 such that when they are divided by 6 12 and 16 it leaves no remainder। 6 12 and 16 से डिवाइड होने पे भी कोई remainder नहीं, तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे 6 12 and 16 का। यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा हमारा 2 3 जा 2 6 जा 2 8 जा, ठीक है। 3 1 जा 3 2 जा, यहाँ 8 जा लिख दे रहे, है ना। 2 1 जा 2 4 जा, तो 4 इंटू 2 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 48, ठीक है। एलसीएम लोगों का 48 हो गया, तो 300 से 400 का बीच में ना, तो ये 48 इंटू अगर हम लोग कर देते 5 तो 240 हो रहा ना, ये नहीं होगा, इसके आगे चलो, 48 इंटू 6, 8 6 48, 24 4 28, 288, तो ये भी नहीं होगा, तो 48 इंटू 7 बार में जाएगा, 7 8 जा 56, 5 7 28 28 29 30 31 32 33, तो ये हो गया। और 448 इंटू 8, 8 इज 64, 6 और 4 8 4 32, 32 और 6 38, ठीक है। तो यही दोनों बीच में आ रहा है, उसके बाद तो पार हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, 0 किसमें ऑप्शन में, बस इसमें है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अ सर्टेन सम अमाउंट टू 29,282 in 4 years at 10% when the interest is compounded yearly। 4 साल में मतलब 10% पर एनम का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपको पता है ब्याज पे ब्याज लगता है, 10 से 11 हो गया, फिर 10 से 11 हो गया, फिर 10 से 11 हो गया, और फिर 10 से 11 हो गया, 4 साल का इंटरेस्ट हो गया, मतलब 1 1 2 3 4, ठीक। ये दोनों हो जाएगा, दोनों मिला 121, और ये मतलब 1331 और इंटू 11 कर देंगे तो फिर 1331, मतलब 14641, ठीक है। 14641,
ये 14641 का वैल्यू दिया हुआ है 29282, ये अमाउंट बोला है ना इसलिए, ठीक है। तो ये तो एक का वैल्यू हो जाएगा 2, ये 2 बार चल जाएगा ना पूरा 14 टू जो, हाँ ये 2 बार चल जाएगा। तो व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन डबल द सम, सम भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 का रेशियो 2 है तो ये 20,000 हो गया। व्हाट विल द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू आर इंटू टी बाय 100। प्रिंसिपल आपको पता ही है 20,000, ठीक है। 20, व्हाट विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन डबल द सम, सम को डबल करना, तो इसको डबल हम कर दिए, ठीक है। सम फॉर 5 years, टाइम 5 years, रेट रेट आपको पता ही है 10%, है ना, 10% सेम रेट बाय 100, 5 to 10, 10 to 2, तो ये वाला ये ऑप्शन होगा, ठीक है। 20 वाला ऑप्शन ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person borrows 75,000 for 3 years at 7% simple interest, 70,000 for 3 years 7%, he lends it to B at 5% for 3 years, ईयर तो सेम है। व्हाट इज द लॉस, लॉस बोला है यहाँ 5% हो रहा था, ये 5% किसी से उधार लेता है और 7% का दर से उधार लेता है और 5% का दर से किसी और को दे देता है, इसका इसका लॉस क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होता है क्या हमारा P इंटू आर इंटू टी बाय 100 होता है, ठीक है, सिंपल सा बात है। यहाँ पे प्रिंसिपल तो हमारा सेम ही है, प्रिंसिपल तो हमारा सेम है, टाइम भी सेम है, टाइम भी 3 years का ही है। मेन हमारा रेट रेट में प्रॉब्लम, ये 7% का दर से उठाता है किसके मतलब पैसा और 5% दर पे देता है, मतलब 2% का इसको लॉस होता होगा, बाय 100 कर देंगे, 75 इंटू 2 150, 150 इंटू 3 4, 4,500, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, हमारा लॉस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A is 3 times as good as workman as B, A और B 3 टाइम्स 3:1, ये एफिशिएंसी का है, टाइम का हो जाएगा, टाइम का हमेशा इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है, 1:3, ठीक है। एंड एबल टू कंप्लीट द वर्क इन 36 days लेस देन दैट ऑफ द बी, ये ये दो इसी का ना वैल्यू 36 दिया हुआ है, एक का वैल्यू जाएगा 18, तो ये 18 दिन में, तो ये 18 3 54, ये 54 डेज में, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश 40% ऑफ द वर्क, अब टोटल वर्क कितना होता है, टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, है ना। तो एफिशिएंसी हमारा 3 का था, किसी का भी ले सकते हैं, या तो ए का लीजिए या फिर बी का लीजिए, सिंगल सिंगल 1 इंटू 54 भी करें तो 54 ही आएगा, 18 इंटू 3 भी करें तो 54 ही आएगा, तो ये हमारा टोटल वर्क हो गया, ठीक है। इसका क्या बोला 40%, 40% मतलब 2/5, 40% ऑफ द वर्किंग टुगेदर, टुगेदर दोनों मिलकर काम करें तो कितना काम करेगा एक दिन में, 4 काम ना, यहाँ 4 हो जाएगा, 2 2 जा 2 9 जा मतलब 27/5, कितना हो जाएगा 5 5 25 25 26 27 2/5, ठीक है। तो इतना दिन खत्म हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता एंड गीता स्टार्ट्स at the same time to ride from place A to B which is 90 किलोमीटर अवे फ्रॉम द प्लेस A, ये डिस्टेंस है, ठीक है, A और ये B, तो 90 किलोमीटर है, यहाँ सीता भी स्टार्ट है, यहाँ गीता भी है, ठीक है। सीता ट्रेवल 3 किलोमीटर पर आवर स्लोअर देन दैट ऑफ द गीता, ठीक है, ये लाइन अभी हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। सीता लेकिन स्लो है गीता से, ठीक है। गीता रीचेज द प्लेस बी एट वन टर्न बैक मीटिंग सीता 15 किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस गीता इज, सीता यहाँ गई और फिर वापस भी आ गई 15 किलोमीटर, और तब फिर यहाँ पे ये सीता मतलब तब तक ये सीता सिर्फ यहीं तक चली थी, है ना, यही हिसाब है ना, ठीक है। तो ये 90 प्लस 15 मतलब ये 105 चल गई, ये अब की 90 माइनस 15 ही चली है, ये तो 15 तो इधर अभी और चलती तब यहाँ तक बी तक पहुंचती, तो ये सीता और गीता, ये डिस्टेंस ये गीता कितना चली 105 चल गई, और ये
90 माइनस 5 मतलब ये 65 ही चलिए ना, 65 या 75, 75 चलिए, ठीक है 75 चलिए। अब रेशियो निकाल देते तो हम लोग इसका, तो ये हो जाएगा आपका 15 5 जा 15 6 जा 15 7 जा 15 5 जा, ये 15 5 जा होगा ना, सॉरी 15 5 जा, ये 15 7 जा। तो ये डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। डिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड का, लेकिन डिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम का। तो ये जो डिस्टेंस हो गया स्पीड का भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा 5:7 का, ठीक है। ट्रैवल 3 किलोमीटर, अब ये पढ़िए, सीता ट्रैवल 3 किलोमीटर पर आवर स्लोअर देन गीता, मतलब गीता से 3 किलोमीटर स्लोअर चलती है। मतलब ये दो का रेशियो ही ना, बोला है 3, दो का रेशियो ही बोला है 3 ना। अब पूछा क्या है, गीता का स्पीड, गीता का स्पीड इसमें क्या था 7 था, ठीक है। तो दो का वैल्यू अगर 3 है, एक का वैल्यू 3/2 और 7 का वैल्यू हो जाएगा 3 × 7/2, तो ये 21/2 इक्वल टू 10.5, ठीक है, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3/5 ऑफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, कभी क्वेश्चन को हाफ ऑफ पढ़ा करिए, पूरा एक बार पढ़ेंगे उसका भी समझ में आएगा। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3/5 ऑफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर, ये हम लोग साइड ले लेते हैं, उस एरिया इज, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर कितना दिया है 6400, ए हम लोग को मिल जाएगा 80, इसका अगर रूट ले लेते हैं हम लोग, इसका अगर 6400 का रूट ले लेते हैं, ये हम लोग का ए हो जाएगा, तो ए हमारे 80 आ जाएगा, ठीक है। ए अगर 80 आया तो आर हमारे 80 आ जाएगा, ठीक है। क्या पूछा है, ब्रेथ बता दिया है, क्या पूछा था, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ हमारा क्या था 3/5 ऑफ रेडियस, रेडियस हमारा 80 हो गया, 5 से 16 बारे में तो 48, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल होता है 2 × L + B, ठीक है। 2 तो रख ही दिया है, 48 प्लस ब्रेथ कितना दिया था 15, ठीक है। 8 9 10 8 9 10 11 12 13, 1 और 3 4 1 5 1 6 8 2 36 126 126, ठीक है, मीटर। ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। A rectangular room has an area of 60 meter square. Rectangular room area, area of rectangle क्या होता है, length into breadth 60 meter square, ठीक है। And the perimeter of and the perimeter is 34. perimeter क्या होता है 2 into L+B, कितना दिया है 34, तो L+B हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, 34/2 इक्वल टू मतलब ये 17 हो गया, तो लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 70। तो हम इसको कैसे कर तोड़ सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 12 इसको ले लेंगे और इसको 5 ले लेंगे, तो 12 5 से 60 और 12 प्लस 5 हो जाएगा 17, मतलब लेंथ हमारा 12 ले लो और ब्रेथ हमारा 5 ले लो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया क्या बोला है, द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ the length of a diagonal of a rectangular room, रेक्टेंगुलर रूम का डायगोनल बोला है निकालने, तो लेंथ हमारा 12 हो गया, ब्रेथ हमारा 5 हो गया, डायगोनल क्या होता है √12² प्लस 5 का स्क्वायर, ये पाइथागोरस के थ्योरम से, √12² प्लस 5² इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस ना, डायगोनल डायगोनल हो जाएगा, तो ये 144 और 25 डायगोनल, तो ये 13 डायगोनल हमारा हो गया। क्या बोल जाता है, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर इज सेम एज दैट ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, मतलब a इक्वल्स टू d बोला था, a इक्वल्स टू 13 आ गया, ठीक है, या a इक्वल्स टू 13 आता, द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या होता है 4a ही होता है, तो 4 × 13 इक्वल्स टू 52, आंसर आ गया, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 400, मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, मार्केट प्राइस हमारा 400 दिया हुआ है, ठीक है। आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्केट प्राइस, अगर हम 400 पे
20% डिस्काउंट दे रहे हैं तो मतलब हम 80% पे उसका बेच रहे हैं, ठीक है, 320 में बेच रहे हैं, ठीक है। शॉपकीपर मेक्स अ लॉस ऑफ 48, मतलब ये जो अगर हम लोग सेलिंग प्राइस है ना, तो ये इसको लॉस हो रहा है, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 320 प्लस 320 प्लस प्लस 9, वेट फॉर अ मिनट, 320 प्लस 48 होगा, मतलब 8 8 6, वेट, ये 6 हो गया और ये 368 हो जाएगा, सो कॉस्ट प्राइस। तो लॉस परसेंटेज पूछा, लॉस परसेंटेज किस पे निकलता है कभी भी, लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस, लॉस कितना का हो रहा है 48 का, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉस, लॉस बाय सीपी, सीपी कितना है 368 इंटू 100, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से अपने काट जाएगा 4 1 जा 4 2 जा 4 9 जा और 4 2 जा 2 6 जा 2 2 4 जा 40, 250 223, मतलब यहाँ आ जाएगा 50 इंटू 3, 300/23, तो अगर 23 से काटेंगे तो 1 बार में हो जाएगा, तो यहाँ 1 बार में 23, तो यहाँ 70 बचा, 23 3 जा 69, तो 1 बच जाएगा, तो 1/23, मतलब ये परसेंटेज का लॉस हो रहा है 13, 1/23 परसेंटेज का लॉस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन, द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 2300, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है सिंपल सा 2300, ठीक है, एंड प्रॉफिट परसेंटेज इज 25%, मतलब 125% ऑफ सीपी ना, दिया हुआ है 2300 रुपए, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 2300 बटा 125 इंटू 100, तो ये जीरो यहाँ से काट देते हैं, तो यहाँ पे 100 लिख देते हैं, ठीक है, 25 5 25 4 520, तो ये हो जाएगा 4 2 8 80 इंटू 23, तो ये हो जाएगा 1840, ठीक है 1840, और अब क्या बोला है, इफ द आर्टिकल इज सोल्ड अगेन फॉर 1656, तो सेलिंग प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस 2, ये सेलिंग प्राइस 1 हो गया, ये सेलिंग प्राइस 2 हो गया 1656, अगर इसको कॉस्ट प्राइस तो हमारा इतना है, सेलिंग प्राइस इतना हो गया, तो बोला है कि लॉस के गेन परसेंट, तो हमारा तो सिंपल सा बात है, प्रॉफिट, ये कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गया, सेलिंग प्राइस कम हो गया, तो हमारा लॉस हो गया होगा, लॉस परसेंटेज ही होगा, तो लॉस हमारा कितना हो गया 1840 और 1656, हमारा लॉस हो रहा है 648, सॉरी 8 और ये 184 को लॉस हो रहा है, लॉस बाय सीपी, सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है 1840 इंटू 100, ठीक है, लॉस परसेंट होता क्या है, लॉस बाय सीपी इंटू 100, ठीक है, तो ये 10% आ रहा है हमारा लॉस, ये 10% लॉस, देख लीजिए यहाँ पे हमेशा 10% गेन भी दिया हुआ है, तो बच्चे अगर हर बारी में ये गलत करके भी आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हम लोग, ड्यू टू 20% रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ अ व्हीट पर केजी, 20% कम हो गया, 20% मतलब होता क्या है 1/5, तो पहले 5 था तो अब 4 हो गया प्राइस, ठीक है, कंजम्पशन हमेशा उल्टा होता है 4:5 होगा, ठीक है, राम वॉज एबल टू बाय 5 kg मोर, पहले 5 kg मोर, ये एक का वैल्यू है ना 5 दिया हुआ है, ये पहले 20 किलो लेके आ रहा था, अब कितना लेके आ रहा है 25 किलो लेके आ रहा है, ठीक है, व्हाट इज द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ इट, ओरिजिनल तो यही था ना, पहले तो यही था ना, अब ना इसका दाम कम हो गया तो हम 25 किलो लेके आ रहे हैं, पहले तो यही था, तो यही आंसर हो जाएगा 20 kg, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अमन bought 2 articles for 3000 each, ठीक है, had he sold one article at 5% profit, देख यहाँ पे bought 2 articles मतलब 2 articles for इतना each, मतलब यहाँ पे a man bought, a man है या फिर अमन है, अमन bought 2 articles for 3000 each,
ही सोल्ड वन आर्टिकल्स एट 5% प्रॉफिट एंड अदर एट 10% लॉस। मतलब पहला में उसको 5% प्रॉफिट हो रहा है, दूसरा में 10% लॉस हो रहा है। तो इसको हमें निकालने के लिए 5% प्लस 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 10 बाय 2 कर देते हैं हमारा कभी भी। यहाँ पे -5/2 टू 2.5% का हमारा लॉस हो रहा है। ठीक है, ये माइनस हमारा ना, तो -2.5% का लॉस हो रहा है हमारा। तो ये बी नंबर ऑप्शन सही होगा था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, अभी इसको तो सिंपल सिंप्लीफाई करना है। 20 तो 5 4 20 21/4। यहाँ पे नहीं लिखते, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे लिखते 5 4 20 21/4 प्लस 1/4 divided by 1/4 of 1/8 minus 9/4 प्लस 1/3 मतलब 3/4/3। यहाँ पे वही है 1/3। ठीक है, 4 5/4 और ये हो जाएगा 2 3/5 लिखा हुआ। ठीक है, तो 10 1 13/5 माइनस ये 2 1/3 लिखा हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, 7/3। ठीक है, अब यहाँ पे आपको हम लोग पहले भी क्वेश्चन में बताया कि बोर्ड मास रूल फॉलो होता है, BODMAS, बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो पहले सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। यहाँ ब्रैकेट पर सबसे पहले सॉल्व होगा, यहाँ पे एलसीएम 15 ले लीजिए। ठीक है, 5 3 जा मतलब 39 माइनस 3 5 जा 7 5 35। ठीक है, मतलब ये हमारा ऑल ओवर मिला के 4/15 आ रहा है ना, 4/15। ठीक है, 4/15 आ रहा है। ठीक है, यहाँ ऑफ तो ऑफ रहेगा ही, मतलब ये 5/4 मल्टीप्लाई। अब डिवाइड काम आएगा, तो ये छोटा सा ब्रैकेट में कर देते हैं, ऑफ पहले पहले हम लोग सॉल्व करना है। यहाँ पे 21/4 वैसी का वैसी रहेगा, 1/4 वैसी का वैसी रहेगा, डिवाइड वैसी का रहेगा वैसी रहेगा, लेकिन 1/4 इंटू 1/8 पहले आ जाएगा। ठीक है, माइनस 9/4 प्लस 4/3। ठीक है, ठीक है, हाँ, यहाँ पे 21/4 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 1/32। ठीक है, माइनस 9/4 प्लस 4/3 डिवाइडेड बाय ये 5 3 जा आपस में कट गया, डिवाइडेड बाय 1/3। ठीक है, 21/4 प्लस 1/4 इंटू, अब डिवीजन सॉल्व होगा, 32 पर चल जाएगा, माइनस 9/4 प्लस 4/3। अब यहाँ पे 3 ऊपर चले जाएगा, ये दोनों कट गया, 4 8 जा। ठीक है, 21/4 प्लस 8 माइनस 9/4 प्लस 4, ये दोनों 8 से 12, ये दोनों हो जाएगा 9 10 11। तो ये हो जाएगा 12/4 है ना, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 4 3, मतलब 15 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड मास एकदम अच्छे से सॉल्व करना है, ये सब क्वेश्चन बहुत इजी रहता है। ये आप लोग पढ़ लीजिए पहले, है ना। Study the following bar graph that shows the number of students enrolled for the different courses in institution A in the 5 years and the answer of the question। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड, और ये इंस्टीट्यूशन ए, ये इंस्टीट्यूशन ए और ये इंस्टीट्यूशन बी। हम यहाँ पे पेन चेंज कर लेंगे, पेन प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, व्हाइट में दिखेगा नहीं आपको, ठीक है, रेड ले लेते हैं। इंस्टीट्यूशन ए हो गया, ये इंस्टीट्यूशन बी हो गया। ठीक है, अब आगे 3 क्वेश्चन इसी यही ग्राफ के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन ए ड्यूरिंग 2015 एंड 2018। यहाँ पे देखिए 2015 एंड 2018, 2015 ए का लेना है, 2018 तो यहाँ पे हो जाएगा 280 एंड 260 ना, 280 और 260, 0 8 से 14 4 5 540 to that of the student enrolled in B during 2014 and 2015। ठीक है, 2014 एंड 2015, B 2014 एंड 2015। ठीक है, 225 एंड 360, 225 एंड 360 दोनों जोड़ लीजिए, 5 8 5,
इन दोनों का रेशियो निकालना था। तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 6 7 8, 5 7 जा, ठीक है। तो 9 से कटेगा, 9 12 और ये 9 13, ठीक है। 12:13 इसका आंसर हो गया, इसका 12:13, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन ए ड्यूरिंग 2014 एंड 2016, 2014 एंड 2016, 2014, इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं हम लोग ना। 2014 एंड 2016 ना, ए 2014 एंड 2016, 160 एंड 300 मतलब 460, ठीक है। 460, 480 हम क्यों लिख रहे, 460, ठीक है। Is what percentage of total number of average student enrolled in B during the 5 years? अच्छा, average student 5 years, 225, 360, 375, 325 and 225, पांचों को जोड़ लीजिए तो कितना आ रहा, 225, ठीक है, 360, ठीक है, 375, ठीक है, 325, ठीक है, और 225 जोड़िए तो 5 10 15 20, 2 और 0, तो यहाँ पे 6 4 10, 10 7 17, 18 19, 20 21, 2 और 1, और फिर 2 हो जाएगा, 2 2 4, 4 3 7, 8 9 10, 11 12 13 14 15, 1 5, इसका एवरेज निकालना पड़ा तो ये 5 था ना, तो 5 3 302, ठीक है। ये 302 क्या बोला था, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन, ठीक है, ये वो निकालते, व्हाट a percentage of total number of average student enrolled in B during the, what percentage of total number of average student, तो ये 460 बाय 302 इंटू 100 यही पूछा था, तो ये हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये किससे कटेगा, 2 से काट लेते हैं, 2 से काट लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 2 1 जा 2, 2 3 0 हो जाएगा, 5 1 6 7, हाँ कितना हो जाएगा इसका, इसको हमने किए थे 230 बाय 151, तो हो जाएगा 1 बार में, तो हमने 230 और 151 मतलब 9 5 6 7 8 9 10 11 12 7 7, ये तो कुछ नहीं, इसका 0 का 0 बैठ गया, तो 151 इंटू कितना हो जाएगा, 5 बार में चल जाएगा, 5 में देखते हैं, 5 इंटू 5 15 5 75, हाँ 5 बार में, तो 5 हो गया, तो ये तो ऑप्शन 152 एक ही ऑप्शन ही है 5 से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर ईयर एनरोल्ड इन ए ड्यूरिंग 15 16 एंड 18, इसको फिर से साफ कर लेते हैं हम लोग। ए में कितना कितना रहता था, 15 16, सॉरी बी है ना, 15 16 और 18, कितना हो जाएगा, 280 300 260, कितना हो जाएगा, 280 200 300, सॉरी 300 280 300 एंड 260, 8 से 14 1 और 4 3 7 1 8, 840 हो जाएगा, एवरेज बोला ना, तो बाय 3 करते हैं तो 3 2 जा 6 7 8 280, ठीक है, 280 स्टूडेंट। अब फिर क्वेश्चन क्या बोला, यहाँ पे 280 लिख दीजिए, is what percentage less than the number of students enrolled in B during 2015, 2015 में B में कितना एनरोल किया है, 360, ठीक है, 360, तो कितना का डिफरेंस हो रहा है, 80 का, then less than the student, हाँ B किससे, तो B से, 200, लेस देन के बाद जो आ रहा है उसको नीचे लिखा जाता है, ठीक है, 0 से 0 कट गया, 4 2 जा 4 9 जा, तो 200 बाय 9 कितना होता है
9 टू 18, 1920, 922 पॉइंट कुछ, 22.2%। ठीक है आंसर। ठीक है, थैंक यू।